हाँ दोस्तों, नमस्कार। सत्या की शॉप में आप लोगों का स्वागत है। और आज लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के बीच में हम रियलमी का एक मॉडल रियलमी C53 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। रियलमी C53 जिसमें हम फोल्डर लगाने चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है रियलमी C53। इसका फोल्डर डैमेज हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पूर्ण रूप से एकदम डैमेज हो गया, फ़ोन गिर गया था, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग आज सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियलमी C53 फ़ोन कैसे खुलता है और कहां से खुलता है और कितनी समय के अंदर, मात्र 10 मिनट के अंदर आप लोग इसमें फोल्डर कैसे लगा पाएंगे। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है रियलमी C53 फ़ोन हमारे हाथ में है, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका फोल्डर डैमेज है, फ़ोन गिर गया था और फोल्डर इसका पूर्ण रूप से टूट गया है। तो रियलमी C53 में हम फोल्डर चेंज करने चल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर इस चैनल में और इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया सत्या की शॉप को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो बिना समय खराब किए दोस्तों आप लोगों का हम 10 मिनट के अंदर रियलमी C53 में कैसे फोल्डर लगाएंगे, एक आसान सा तरीका लेके आए हैं आपके सामने दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को सिम स्लॉट निकालना पड़ेगा। सिम स्लॉट निकालने के लिए एक पिन की मदद होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पिन लेनी है और उसके बाद आपको सिम स्लॉट निकालनी है। सिम स्लॉट निकाल के दोस्तों आप लोग रखेंगे साइड में कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि बैक पैनल खोलना है। बैक पैनल खोलने के लिए दोस्तों बैक पैनल खोलने के लिए आपको एक ब्लेड की मदद लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से जैसा हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, एक ब्लेड चाहिए और ब्लेड कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है और चारों तरफ हल्का हल्का ऐसे प्रेस करना है। तो कुछ इस तरीके से, हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको रियलमी फ़ोन का बैक पैनल आधा ही खुलेगा। कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसको रखते हैं दोस्तों साइड में। उसके बाद हम एक टूल्स की, स्टार टूल्स की मदद से, इसमें लगा रहता है नट, उसको नट को खोलेंगे। नट को खोलने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, बैक पैनल खोलेंगे। पहले बैक पैनल खोलेंगे दोस्तों, उसके बाद नट खोलेंगे, क्योंकि पूरा नट नहीं खुल पाएगा बिना बैक पैनल खोले। तो आपको बैक पैनल उसी ब्लेड की मदद से आप लोगों को खोलना है। आपको दिखाई दे रहा है, हम कुछ इस तरीके से खोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से खोलना है दोस्तों बैक पैनल रियलमी C53 का। और आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से हम खोल रहे हैं रियलमी C53 का बैक पैनल। हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैक पैनल खोलना है रियलमी C53 का, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आराम से खोलना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, बैक पैनल को रखना है साइड में। उसके बाद पूरा नट खोलना है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरीके से आप लोगों को काम भी करना है रियलमी C53 में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम एक टूल्स की मदद से पूरा नट इसका खोल पाए हैं और नट रखते हैं साइड में दोस्तों। और उसके बाद फ्रेम इसका निकालते हैं। ये बोर्ड के ऊपर जो फ्रेम लगा रहता है, कुछ इस तरीके से खोलना है। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पूरा नहीं खोलना है फ़ोन, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं खोलना है, केवल ऊपर की तरफ खोलना है दोस्तों। कुछ इस तरीके से इसका फ्रेम निकलेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। उसके बाद हम रखते हैं इसको साइड में दोस्तों। फिर क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट को रिमूव करेंगे मेन बोर्ड से, कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद इसको भी साइड में रखते हैं। फिर बैटरी को हम लोग रिमूव करेंगे। बैटरी को रिमूव करने के बाद कुछ इस तरीके से ऐसे ओपन करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आपको ओपन करना है, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं सत्या की शॉप में। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि इसका पुराना वाला फोल्डर सबसे पहले निकालना है और इसके पत्ते को जो मेन बोर्ड से कनेक्ट रहता है यहाँ पे, उसको रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे उंगली से जब प्रेस करेंगे दोस्तों, ऐसे कुछ इस तरीके से, तो आगे ऐसे स्पेस बनेगा। स्पेस जब बन जाए दोस्तों, तो आपको एक ब्लेड की मदद से या चिमटी की मदद से इसको चारों तरफ अच्छे ढंग से निकाल लेना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हम रियलमी C53 का फ्रेम एक दूसरे हाथ में लिए हैं, टूटा हुआ फोल्डर एक दूसरे हाथ में लिए हैं। तो आपके सामने मैं चेंज कर रहा हूँ रियलमी C53 में दोस्तों फोल्डर। और 10 मिनट के अंदर दोस्तों आप रियलमी C53 में कैसे फोल्डर चेंज कर पाएंगे आसानी से और बिना किसी रिस्क के। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में सत्या की शॉप में कि आप लोग 10 मिनट के अंदर कैसे फोल्डर चेंज कर पाएंगे रियलमी C53 में। हाँ दोस्तों,
तो कुछ इस तरीके से निकालना है फोल्डर। निकालने के बाद टूटा हुआ फोल्डर रखते हैं दोस्तों साइड में। उसके बाद एक ब्लेड की मदद से दोस्तों इसको फ्रेम को अच्छी तरीके से आप लोगों को साफ करना है, एक ब्लेड की मदद से, जैसा कि हम कर पा रहे हैं आराम से और बहुत आसानी से दोस्तों आप लोग कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि हम कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना है, एक ब्लेड की मदद से फ्रेम साफ करना है Realme C53 का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से चारों तरफ हल्का हल्का स्क्रैच करके ब्लेड से ऐसे ऐसे इसमें जो पुराना गोंद लगा रहता है दोस्तों उसको रिमूव करना है फ्रेम से। उसके बाद एक ब्रश की मदद से साफ कर देना है फ्रेम। हाँ दोस्तों, एक ब्लेड और एक ब्रश की मदद से आप लोग साफ कर पाएंगे। और उसके बाद ऊपर से एक अच्छे कपड़े, साफ कपड़े से इसको फ्रेम को साफ कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों को Realme C53 में फोल्डर लगाना है। और इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि आप 5 मिनट के अंदर कैसे लगा पाएंगे फोल्डर। तो ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आपको साफ कर लेना है बिल्कुल। हाँ, इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही साफ कर लेना है जैसा कि ये फ्रेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नया वाला फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, ड्रैगन कंपनी का हम इसमें फोल्डर लगाने चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है फोल्डर, जैसा कि हम दिखाई दे रहा है। साफ करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को फोल्डर, नया वाला फोल्डर इसमें रखना है, कुछ बिल्कुल ऐसे ऐसे रखना है दोस्तों। उसके बाद जो है पत्ते को मेन बोर्ड से कनेक्ट कर देना है ऊपर की तरफ। उसके बाद बैटरी को कनेक्ट कर देना है, बैटरी को उठाना है दोस्तों, बैटरी को कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। उसके बाद बैटरी को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम दबाएंगे पावर की, और जैसे ही पावर की दबाएंगे दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। और आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों Realme लिख के फ़ोन आ गया है, Realme लिख के आया हुआ है दोस्तों। आपके सामने ये फ़ोन ऑन हो रहा है। और जब तक ऑन हो रहा है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो आप लोग आज सीख रहे हैं इस वीडियो में कि Realme C53 में आसानी से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे फोल्डर लगा पाएंगे 5 या 10 मिनट के अंदर दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि Realme C53 में हम फोल्डर लगा रहे हैं और अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि तब तक फ़ोन ऑन हो रहा है, जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है दोस्तों ये वाला Realme C53, तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी लगाना है फोल्डर Realme C53 में, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आपको दिखाई दे रहा है Realme C53 आपके सामने ऑन हो रही है डिवाइस, और बिना चेक किए दोस्तों, हाँ एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि बिना चेक किए आप लोगों को फोल्डर डायरेक्ट बोर्ड में फ्रेम में चिपका नहीं देना है। हाँ दोस्तों, चाहे जिस कंपनी का फोल्डर हो, चाहे जो फ़ोन हो, सबसे पहले आप चेक करेंगे उसके बाद ही लगाएंगे। तो हाँ दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फ़ोन ऑन हो चुका है, बिल्कुल ऑन हो चुका है दोस्तों। तो ये फ़ोन आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑन हो गया है। तो ऑन हो गया है तो हम लगाते हैं इसमें, इसको इमरजेंसी मोड पे लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों इसका पूरा की काम कर रहा है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से हम चेक कर पा रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में पूरा प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों। तो हम निकालते हैं पुनः यही फोल्डर, बैटरी को रिमूव करके रखते हैं फोल्डर को साइड में दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बिना चेक किए दोस्तों लगाना नहीं है फोल्डर। तो हम आपको फोल्डर Realme C53 में चेक करके दिखा दिए हैं दोस्तों, नया वाला फोल्डर बिल्कुल काम कर रहा है। तो इसके बाद हम करते हैं क्या दोस्तों कि फोल्डर को निकाल के रखेंगे साइड में। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इसमें गोंद, आसानी से और आराम से गोंद लगाएंगे दोस्तों Realme C53 के फ्रेम में। आपको दिखाई दे रहा है कि हम इसमें गोंद लगा रहे हैं। और जब तक हम गोंद लगाने चल रहे हैं दोस्तों, तब तक अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों कि Realme C53 के फ्रेम में हम गोंद लगा रहे हैं और फोल्डर लगाना आप लोगों को बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर आप लोग कैसे फोल्डर लगा पाएंगे Realme C53 में। तो आप लोगों को दोस्तों कुछ इसी तरीके से लगाना होगा फोल्डर। और फोल्डर लगाने के लिए जैसा कि हम गोंद लगा रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से आप लोगों को फ्रेम में गोंद भी लगाना पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है गोंद बहुत अधिक नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, ना तो बहुत कम ही लगाना चाहिए कि फोल्डर सही ढंग से चिपके ना। तो आपको दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, जिस तरीके से हम लगा रहे हैं इसमें फोल्डर, बिल्कुल
आप लोगों को यही सारी प्रक्रिया लगा करके आप लोगों को भी फोल्डर लगाना है Realme C53 में। और Realme C53 में दोस्तों जैसा कि हम दिखाई दे रहा है कि इसी तरीके से आप लोग गोद लगाएंगे। Realme C53 के फ्रेम में कुछ इसी तरीके से आप लोग गोद लगाएंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को गोद लगाना है Realme C53 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम गोद लगा चुके हैं Realme C53 के फ्रेम में अच्छे तरीके से। तो हाँ दोस्तों, ये Realme C53 का बोर्ड फ्रेम मेरे हाथ में है और आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरीके से आप लोगों को गोद लगाना है दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इसी तरीके से लगाना है जैसा कि हम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि आप लोगों को नया वाला फोल्डर उठाना है कुछ इस तरीके से। जो फोल्डर अभी कुछ समय पहले हमने चेक किया था, आपको दिखाई दिया था, लाइव प्रूफ के साथ मैंने चेक करके आपको दिखाया था। उसके बाद आप लोगों को वही फोल्डर जो चेक किए थे यहाँ पुनः लगाते हैं हम लोग। लगाने से पहले छोटा सा एक निवेदन रहेगा दोस्तों, और आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये फोल्डर के पीछे ब्लू कलर की पॉलीथीन लगी रहती है, इसको रिमूव करना है हम लोगों को। कुछ इस तरीके से रिमूव करेंगे दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इसी तरीके से रिमूव करने के बाद ही हम लोग लगाएंगे फोल्डर। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं फ्रेम उठा रहा हूँ। फ्रेम उठाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ही आपको रखना है फोल्डर Realme C53 के फ्रेम में। और जैसे ही रखेंगे साफ सुथरा फ्रेम रहेगा दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से एकदम चिपक जाएगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है Realme C53 के फ्रेम में। तो हाँ दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको मेन बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। डिस्प्ले के पत्ते को मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों बैटरी उठाएंगे और मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम इस फ़ोन को चेक तो कर लिए थे ऑलरेडी पहले ही। अब हम इसको पैक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। और कुछ इस तरीके से जैसा कि हम आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी पैक करना है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप लोगों को कुछ इसी तरीके से पैक करना है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड का कैप लगाना है इसमें कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, ऐसे ही लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, न तो कोई लापरवाही चाहिए हमें। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे लगा पाएंगे। और फ्रेम लगाने से पहले दोस्तों ऊपर वाला आप लोगों को सबसे पहले तो लगाना पड़ेगा इसका फिंगरप्रिंट। आपको कुछ इस तरीके से फिंगरप्रिंट इसका दिखाई देगा जब आप फ़ोन खोलेंगे दोस्तों। तो इसको सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद आपको लगाना क्या है दोस्तों, ऊपर का कैप लगाना है कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये तरीका। और ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आराम से लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसका उठाएंगे बैक पैनल और फ्रेम में हम कनेक्ट करने चल रहे हैं। और ध्यान रहे आपको दोस्तों कि फिंगरप्रिंट अच्छे से बैठ जाना चाहिए इसमें और टूटना नहीं चाहिए। आपको जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल आराम से और बहुत सावधानी से लगाना है। और आप लोग कुछ इसी तरीके से लगाना है आप लोगों को फोल्डर Realme C53 में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, सही देख पा रहे हैं कि आप लोगों को Realme C53 में कैसे लगाना है फोल्डर। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है दोस्तों फोल्डर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लगाना है फोल्डर। और आपको दिखाई दे रहा है इसका फिंगरप्रिंट आराम से बैठ गया है और चारों तरफ अच्छे से फ्रेम बैठ गए हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमने Realme C53 में फ्रेम भी लगा दिया, बैक पैनल भी लगा दिया, कैप भी लगा दिया। तो हम इसमें लगाने चल रहे हैं नट दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं Realme C53 में 10 मिनट के अंदर कैसे फोल्डर लगा पाएंगे। और लाइव के साथ हमने दिखाया आपको 10 मिनट के अंदर इस वीडियो में फोल्डर लगा के Realme C53 का। और बिना किसी रिस्क के आप लोग से देख पाए इस वीडियो में कि हमने 10 मिनट के अंदर Realme C53 में फोल्डर लगाया, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों। फोल्डर लगाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा हम इसमें नट लगा रहे हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। और आपको याद रहे दोस्तों, सारे नट लगा देना है आपको। Realme C53 के सारे नट लगा रहे हैं हम, आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ही खोलना होता है, नीचे की तरफ खोलना नहीं होता है दोस्तों। तो आपको सारे नट लगा देने हैं जैसे कि हम लगा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे नट लगाना है जैसा कि हम दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। हम सारे नट लगा चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद नट के ऊपर का एक कैप, इसको हम लगा देते हैं दोस्तों।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि Realme C53 बन के तैयार हो गया दोस्तों आपके सामने 5 मिनट के अंदर दोस्तों। 5-6 मिनट के अंदर Realme C53 फ़ोन हमने इसमें फोल्डर अभी डैमेज था, इसको हमने चेंज किया और आपके सामने Realme C53 ऑन हो रही है डिवाइस। जब तक ऑन हो रही दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सत्या की शॉप को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। जब तक फ़ोन खुल रहा है दोस्तों तब तक हम इसमें टेप लगा देते हैं और टेप आपको कुछ इसी तरीके से मारना है जैसा कि हम मार के आपको दिखा रहे हैं। इसमें टेप लगा देना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान से तरीके से आप लोगों को टेप लगा देना है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को टेप मारना है। Realme C53 में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाँ दोस्तों। मैंने गोद लगा के फ़ोन को चिपकाया फोल्डर को अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ इसी तरीके से, हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है फोल्डर। Realme C53 में फोल्डर लगाने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप लोगों को टेप मारना है जैसा कि हम दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, बिल्कुल हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात रहेगी दोस्तों कि आप लोगों को इसको 3 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। टेप 3 घंटे बाद ही ओपन करना है और आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ़ोन पूर्ण रूप से एकदम चालू है और काम कर रहा है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लगा पाएंगे Realme C53 में फ़ोन में फोल्डर। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे लेंगे इजाज़त और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के साथ कुछ नई जानकारी लेके हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और